अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। हम और आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में इलेक्शन का माहौल है। 4 जून को काउंटिंग होना है। 4 जून को ये फ़ाइनल हो जाएगा कि कौन हुकूमत में आ रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अभी जो हालात हैं हमारे मुल्क के, हर गली कूचे में, हर महल्ले में, चाय की टपरियों पर, होटल्स पर, हर जगह पर बस यही चर्चा है। कोई कहता है कि इंडिया जो अलायंस है उसकी हुकूमत बन रही है, यानी राहुल गांधी पीएम बनेंगे। कोई कहता है कि बीजेपी फिर से रिपीट करेगी और बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। बहरहाल हर जगह बहस व मुबाहसा का दौर चल रहा है और लोग अपने अपने एतबार से अपने अपने अनुमान लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को देखा है। जो हमारे मुल्क की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कारगुजारी को देखा है, उनके काम को देखा है। और मैं समझता हूं कि हर एक को इलेक्शन में रुचि होना भी चाहिए, चूँकि इलेक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, या यहाँ पर बसने वाली जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं, उनके साथ क्या होगा, या उनका मुस्तकबिल कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन से ही तय होती हैं। तो सबकी नज़रें रिज़ल्ट पर हैं, 4 जून को क्या होने वाला है। ये बात तो सच है कि भीड़ इस वक्त इंडिया अलायंस के साथ है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, भीड़ इंडिया गठबंधन के साथ है और भर भर के वोट हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए। और ये हकीकत है, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, या विपक्ष के और भी चेहरे हों, इंडिया अलायंस के और भी चेहरे हों, हर एक को बहुत तगड़ा समर्थन मिला है, हर एक को बहुत ही ज़्यादा पब्लिक का सपोर्ट मिला है। लेकिन मामला ये है, अब हालात ऐसे हो चुके हैं, सिर्फ जनता के वोट से सरकार बनना न बनना, ये वक्त ऐसा नहीं है। जनता के वोट से सरकार अगर बने और फेयर इलेक्शन हो और नतीजा भी फेयर हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन बाजी मार जाएगा। लेकिन इस कड़वी सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। जो सिस्टम है, राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, वो सत्ताधारी पार्टी के सिस्टम से लड़ने में नाकाम साबित हुए। और जो हमारे मुल्क की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को फेवर करती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे मुल्क की इन्हीं संस्थाओं का फेवर, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का फेवर बीजेपी को फिर से सत्ता दिला रहा है। ये बात कान खोलकर सुन लें और बेवजह की गलत फहमी अपने दिमाग में ना रखें, गलत फहमी को निकाल दें। बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और बीजेपी सिर्फ जनता के वोट के सहारे नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन सब जानते हैं, जो भी लोग इन चीज़ों पर नज़रें रखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, वो सब जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, माहौल क्या है। मैं समझता हूँ, मेरी सोच के हिसाब से, मैंने जो गौर व खोज किया है, मैंने जो गौर व फिक्र की है, उस हिसाब से अगर बात करूँ तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। ये बात कन्फर्म है। 4 जून को आप देख लेना, फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। वो लोग जो सोच रहे थे कि देश का माहौल बदलेगा, देश के हालात बदलेंगे, मैं उन लोगों से कहूँगा कि फिर से 5 साल हिंदू मुस्लिम के लिए तैयार हो जाइए। अगले 5 साल यही राजनीति होगी जो राजनीति अब तक होती रही है। अभी वो वक्त नहीं आया कि बीजेपी सत्ता से दूर हो जाए। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, यकीनन ये लोग बड़े नेता हैं और हमेशा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, और हर नेता को करना भी यही चाहिए। लेकिन इन नेताओं को बीजेपी ने हमेशा की तरह इस बार भी धर्म का सहारा लेकर बहुत पीछे ढकेल दिया है। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज बीजेपी के साथ हैं। और ये इलेक्शन सिर्फ जनता के वोट पर नहीं हुआ है, और इस इलेक्शन में हार जीत सिर्फ जनता के वोट से नहीं होने वाली है, इतना याद रख लें। अगर जनता के वोट से ही हार जीत तय होती तो फिर इंडिया अलायंस हुकूमत बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को जहन नशीन कर लें, फिर से बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। 4 जून को फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, इन्होंने ज़मीनी एतबार से बहुत मेहनत की और पब्लिक के दुख दर्द को इन्होंने समझने की कोशिश की
और पब्लिक का इन्हें सपोर्ट भी मिला, प्यार भी मिला, जनता ने इन्हें खूब सराहा, खूब साथ दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता पे फोकस करने से ज़्यादा इन्हें फेयर इलेक्शन हो जाए, इस पर फोकस करना चाहिए था। और ये चीज़ 2 महीने 3 महीने में मुमकिन नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल फिर से कांग्रेस ने हाथ पर हाथ रख के निकाल दिए और बस सीजनेबल बर्ड्स की तरह, मौसमी परिंदों की तरह इन 3-4 महीनों में खूब शोरगुल कर लिया, मेहनत कर ली, जद्दोजहद कर ली। इससे पब्लिक तो आपके साथ है, जनता तो आपके साथ है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि सिर्फ जनता के साथ होने से आप हुकूमत नहीं बदल सकते। इस बात को राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। आप जो देश की संस्थाएं हैं, मुल्क की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो साफ सुथरा काम करें। आप इस पर मेहनत करते तो जनता यूं ही खुद आपको एक तरफा जिता देती। लेकिन राहुल गांधी ने रैलियां बहुत की और पैदल यात्रा भी की, पब्लिक से जुड़े, बहुत मेहनत की, हज़ारों किलोमीटर पैदल चले, लेकिन उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। और उनको जो लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उन्हें मैं समझता हूं कि अभी 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 5 साल और आप इंतज़ार कीजिए, शायद तब आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख पाएँ। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को बहुमत मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। और जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं, इतना याद रख लें कि इस बार भी बीजेपी को 101% सत्ता में आना है। चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जो भी करना पड़ जाए, बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। ये तो क्लियर है कि बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है, फिर से सत्ता में आ रही है। मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने इस मुल्क पे 10 साल राज किया कंटिन्यू, आपको केंद्र में हुकूमत मिली। मैं गुजारिश करूँगा, मैं ये कहूँगा कि अब फिर से आपकी हुकूमत बनने जा रही है, तो अगले जो 5 साल होने वाले हैं वो पिछले समय की तरह नहीं होने चाहिए। अगले 5 साल आप लोगों को रोज़गार देने पर फोकस करें। वो नौजवान जो आज बेरोज़गारी से परेशान हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, उनको आप रोज़गार देने का काम करें। और अगले 5 साल धर्म की राजनीति ना करके आप विकास की राजनीति करें, तो इससे आपका भी भला होगा, लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बनेगी और हमारा देश भी तरक्की करेगा। और हम देखते हैं कि बार बार पेपर लीक हो जाता है। 10-10 साल, 8-8 साल से तैयारी कर रहे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक-एक कमरे में बंद रहकर ज़िंदगियां गुजार देते हैं। उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें और धार्मिक राजनीति से अलग हट के विकास की राजनीति करें और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करें, हिंदुस्तान के विकास के लिए काम करें। तमाम धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें, ताकि ये जो बेरोज़गारी है, महंगाई है और देश के अंदर नफ़रत का माहौल है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हमारा मुल्क तरक्की करे। हालांकि मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरेंगी कि भाई आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। देखिए, 4 जून को ही पता लगना है। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, कोई मिरेकल हो जाए और इंडिया अलायंस की हुकूमत बन जाए। लेकिन हम जब फैक्ट्स को सामने रखते हैं, जब तहकीक करते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, गौर व खोज करते हैं जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, तो नतीजा यही निकलता है कि बीजेपी फिर से रिपीट कर रही है, फिर से बीजेपी को सत्ता मिल रही है। बहरहाल देखते हैं 4 जून को क्या होता है। क्या फिर से ऐसे ही हालात बने रहेंगे या 4 जून के बाद हालात बदलेंगे, देखते हैं। शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कोई करिश्मा हो जाए। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। मैंने अपनी समझ के हिसाब से और मैंने जो भी तहकीक की, रिसर्च किया और जो भी चीज़ें देखी और गहराई से जिन चीज़ों को मैंने देखा और जो कुछ चल रहा है और जो कुछ हो रहा है, जब उन सब चीज़ों को मैंने गौर से देखा तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इंडिया अलायंस को सत्ता नहीं मिल रही है, बीजेपी को ही फिर से सत्ता मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं और हमारे मुल्क के अंदर जो नफ़रत की हवा चली है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये नफ़रत की आंधी अपने इख्तिताम को पहुँचे और आने वाले समय में हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के अंदर से बेरोज़गारी, महंगाई और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, यही दुआ है।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।